ओम देवी कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुत मेवा च दधाना हस्त पद्या भयाम कुष्मांडा शुभादास्तु म। जय माता दी। स्वागत है आपका कमल संदेश चैनल पे। माँ कुष्मांडा नव दुर्गा का चौथा स्वरूप है। कुष्मांडा शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, कु और उष्मांडा। कु का अर्थ है यहाँ पर थोड़ा और उष्मांडा का अर्थ है सुंदर। ऐसा माना जाता है जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था तब माँ ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा संपूर्ण सौर मंडल यानी कि कंप्लीट सोलर मंडल के संचालन को नियंत्रित करने वाली देवी है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के केंद्र में ही माँ कुष्मांडा का निवास होता है। वे ही सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं जिससे वह प्रकाशमान होता है और अपनी किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैलाता है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनकी 8वीं भुजा में एक जप माला होती है जिसमें सभी 8 सिद्धियां और 9 निधियां सम्मानित होती हैं। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है जो धर्म का प्रतीक माना जाता है। माली और सुमाली भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी। इस अद्भुत चमक को देख के सूर्यदेव चिंतित और जिज्ञासु हो उठे। वे उत्सुक हो गए कि इतनी चमक कहां से आ रही है। अब प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी देवता अपना स्थान नहीं छोड़ सकता जब तक वो अपना स्वरूप न बदल सके। लेकिन सूर्यदेव की जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वे पृथ्वी की ओर बढ़ चले। माली और सुमाली तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें इस चीज का आभास ही नहीं हुआ कि सूर्यदेव उनके इतने समीप आ रहे हैं। लेकिन जब सूर्यदेव ज्यादा समीप आ गए तो वो भस्म हो गए। भगवान शिव को जब इस घटना का पता लगा तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और अपने त्रिशूल से सूर्यदेव की ओर वार कर दिया और सूर्यदेव अचेत हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नष्ट हो गया। जितने भी ग्रह और नक्षत्र थे सब अनियंत्रित हो गए। इस भयानक स्थिति को देख के ऋषि कश्यप अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि सूर्यदेव अचेत पड़े थे। उन्होंने तभी भगवान शिव को श्राप दिया कि वो ही अपने पुत्र का वध करेंगे। भगवान शिव अपनी इस भूल को सुधारने के लिए माँ पार्वती के पास गए और उनसे सहायता मांगी। माँ पार्वती संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है और वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से एक अग्नि का गोला उत्पन्न किया जो आज सूर्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद माँ ने 2 घड़े लिए। उन्होंने ऋषि कश्यप से कहा कि एक घड़े में वो अपना रक्त भरें। ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से एक घड़े में अपना रक्त भरा, साथ ही अपने आप ही दूसरे घड़े में अमृत भर गया। माँ ने ऋषि कश्यप को आदेश दिया कि इस रक्त को और अमृत को सूर्यदेव के मुंह में डालेंगे जिससे सूर्यदेव पुनर्जीवित हो गए। ऋषि कश्यप ने माँ को वरदान दिया कि उनका पुत्र पूरे संसार में सबसे बलशाली देवता होंगे। कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ना कोई आकाश था, ना चंद्रमा था, ना सूरज था। चारों ओर शून्य था, अंधकार था। ऐसी स्थिति में जब कोई भी जीवन संभव नहीं था तब आदिशक्ति ने स्वयं को प्रकट किया। माँ ने जैसे ही अपनी मन मुस्कान बिखेरी चारों ओर प्रकाश फैल गया और इस प्रकाश से ब्रह्मांड की रचना हुई। इसीलिए इन्हें माँ कुष्मांडा भी कहा जाता है जो अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करता है तो उसे संपूर्ण शक्ति, यश और बल प्राप्त होता है। आओ हम सभी मिलकर माँ कुष्मांडा की पूजा करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको उसका लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जय माता दी।